हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस का एनवायरनमेंट स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, वो पढ़ेंगे। और साथ में ही हम वीडियो के ख़त्म होने पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार शब्द से हमारा सीधा सा तात्पर्य होता है, हम ये सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है हमारे, कि माता पिता और साथ में उनके बच्चे। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो लोगों का, ये एक तरह का जो ग्रुप होता है, इनको हम परिवार के नाम से जानते हैं। और एक आदर्श फैमिली की यही परिभाषा होती है कि परिवार मतलब कि माता पिता और बच्चे, ऐसे समूह जिसमें कि माता पिता और बच्चे शामिल हो, इनको हम परिवार कहते हैं। फैमिली जो वर्ड है ये फैमलस शब्द से आया है। फैमलस जो कि एक लैटिन शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और समाजशास्त्रियों का मानना होता है कि परिवार में जो है पति पत्नी और बच्चों का होना जो है कंपलसरी होता है। विदाउट एक भी पर्सन अगर इसमें से मिस है तो उसको हम बोलते हैं ये गृहस्थ जीवन चल रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई पति पत्नी है और उनके कोई बच्चे नहीं है तो उनको हम बोलते हैं ये गृहस्थ है, ये गृहस्थ जीवन है। और अगर पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं तो उनको हम बोलते हैं ये पारिवारिक जीवन है। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार जो है पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों के द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो कि बच्चों के जनन और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका रहना, खाना पीना, उसका बेहतर भविष्य, ये सारी चीज़ें कौन करता है? परिवार करता है। तो परिवार बच्चे की जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कहें कि बच्चे की समाजीकरण, बच्चे का सर्वांगीण विकास परिवार के ऊपर डिपेंड होता है। परिवार क्योंकि बच्चे का एक पर्यावरण होता है, इसीलिए सीटेट ने जो है एनवायरमेंटल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर ही परिवार और मित्र डाला है। क्योंकि एक बच्चा जो कि छोटा बच्चा जो शैशवावस्था में है या बाल्यावस्था में है, वो किससे घिरा होता है? वो या तो अपने पारिवारिक लोगों से घिरा है, माता पिता भाई बहनों से, या फिर स्कूल जाता है तो मित्रों से घिरा हुआ है। तो यही दोनों मिलके उसका क्या बनाते हैं? परिवार और मित्र उसका मिलके जो है पर्यावरण बनाते हैं, यानी एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट में उसके क्या होता है? फैमिली होती है और फ्रेंड होता है। ठीक है, तो फैमिली का हमारी लाइफ में क्या महत्व होता है? फैमिली होती क्या है? स्पेशलिटी क्या है इसकी? तो अगर हम सामाजिक तौर पे देखते हैं, अगर हम सोशल तौर पे देखें, तो जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका सबसे बेस जो होता है वो फैमिली होती है। जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी टर्म्स कंडीशन हमारे फैमिली में फॉलो होते हैं, वो किससे हम सीखते हैं? हमारे घर में हम दिवाली मनाते हैं, हम या कोई भी चीज़ें करते हैं तो हम किससे? समाज से सीखते हैं। और हमारे जैसे एक दो फैमिली जो है ये चीज़ें मानने लगती हैं और वो सामाजिक लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो समाज का सबसे बेस जो होता है, जो इकाई होती है जिससे मिलके समाज बनता है, वो क्या होता है? वो फैमिली होता है। तो जो फैमिली होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, अब अगर हम हेरिडिटरी संबंध की बात देखें, अगर परिवार में हेरिडिटरी का क्या मतलब है, तो हेरिडिटरी एक शब्द होता है जो कि साइंटिफिक शब्द है, वंशानुगत, जिसकी हिंदी होती है आनुवांशिकता भी हम बोलते हैं। माता पिता के जो कुछ गुण होते हैं जो कि उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उनके गुण जो है उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो भी कैरेक्टर, जो भी गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अनुवांशिक गुण। और इस जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं वंशानुगत। तो हम कहते हैं कभी कभी कि अरे इनका चेहरा तो इनके माता पिता से मिलता है, तो वो इसी बेसिस पे कहते हैं क्योंकि वो वंशानुगत संबंध होता है, माता पिता के गुणों का, उनके लक्षणों का बच्चों में आना। ठीक है, तो परिवार की ये स्पेशलिटी होती है, ये खासियत होती है। और परिवार जो है आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को भी इंश्योर करता है। कैसे? एक फैमिली का जो मुखिया होता है वो पूरी तरह से अगर फैमिली का मुखिया पिता है तो पूरी तरह से इंश्योर करेगा कि उसके घर के जितने भी मेंबर है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, वो सभी क्या हो? सुरक्षित हो। और उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है, उनके खाने पीने रहने सहने का वो पूरा खर्चा बड़े ही अच्छे से उठा सके, उनको एक प्रॉपर वे में उनको रख सके, उनकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रख सके, उनके रहन सहन का पूरा ध्यान रख सके। तो परिवार की विशेषता क्या होती है? जो कि एक सामाजिक ढांचा होता है,
जो कि आर्थिक व्यवस्था को इंश्योर करता है और जिसमें कि वंशानुगत संबंध देखे जाते हैं और जो सामाजिक सुरक्षा की एक मूल इकाई है। ठीक है, अगर हम परिवार का वर्गीकरण देखें तो हम अपने अगल बगल ही देख लेंगे, या हम जिस घर में हम खुद रहते हैं हमारे परिवार में भी हो सकता है हम अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। तो जिस परिवार में दादा दादी, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ठीक है, इस तरह से जो एक परिवार होता है, ठीक है, जिसमें सभी लोग रहते हैं, उनको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक है, और जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे होते हैं, दादा दादी नहीं या फिर कोई भी नहीं, सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, तो उनको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो परिवार का वर्गीकरण जो है इस तरह से किया गया है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, अगर हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरत है फैमिली की, तो देखिए परिवार जो होता है वो बच्चे का पहला समाज होता है। कहें तो बच्चे का सामाजिकरण जो है परिवार से ही शुरू होता है। परिवार और मित्र ही उसके पहले समाज होते हैं, क्योंकि सामाजिक जो भाषा है, सामाजिक जो रहन सहन है, बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, व्यवहारिकता सीखता है अपने मित्रों से, अपने परिवार से सीखता है। ये सारी चीज़ें परिवार से ही वो सीखता है। तो परिवार की आवश्यकता क्या है कि बच्चे का सामाजिकरण, पारिवारिक स्थिति बच्चे के सामाजिक विकास को, क्योंकि परिवार बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित कर रहा है, तो बच्चे के सामाजिक विकास को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। अब हम देखते हैं कैसे करता है। आप एज्यूम करो कि कोई बच्चा है, उसके घर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो बहुत ही अच्छे सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो वो जो बच्चा है उसका ग्रोथ बहुत ही अव्वल दर्जे का होगा। मतलब वो हर एक चीज़ों से सराबोर होगा, मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ की कंडीशन भी अच्छी होगी, वो प्रॉपर पढ़ाई करता होगा, उसका न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा होगा। और एक बच्चा जो है उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं, उसके परिवार के लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उसके घर में मतलब सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, झगड़े वगड़े देखने को मिलते हैं, तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि इस बच्चे की होगी। तो परिवार की जो स्थिति है वो बच्चे के मानसिक विकास को, शारीरिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है, और सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास को। बच्चा व्यवहारिकता भी परिवार से ही सीखता है। अगर उसके परिवार में जो है हमेशा बेकार माहौल रहता है, कह सकते हैं खींचातानी वाला माहौल रहता है, तो बच्चा हमेशा गुस्से में रहेगा, एरोगेंट रहेगा हमेशा। 1 मिनट। पारिवारिक स्थिति बच्चे के स्वास्थ्य और शरीर की बनावट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर उसके परिवार में बेहतर पोषण का ध्यान रखा जाता है, बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, तो बच्चे का जो है शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, और उसको अच्छा वातावरण मिलता है, तो उसका मानसिक मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अभी हम देखते हैं फ्रेंड, मित्र। बच्चे के जीवन में मित्र की क्या अहमियत होती है, उसका कितना रोल होता है बच्चे की सामाजिकता में। तो बच्चे का जो समाज है उसका एक अभिन्न हिस्सा होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मित्र, क्योंकि बच्चा जैसे ही स्कूल में जाता है तो वो अपने ऐसे ग्रुप से मिलता है जो उसके समान होते हैं, उसके साथ हंसते खेलते हैं, उसके साथ पढ़ाई करते हैं, वो उनसे जुड़ाव महसूस करता है। और मित्र एक ऐसा रिश्ता हो जाता है, फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसको बच्चा अपने खुद के पसंद से चुनता है, जो कि उसके ऊपर थोपा नहीं जाता है। जैसे कुछ रिश्ते हमारे जो होते हैं, फैमिली मेम्बर के जो रिश्ते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम अपने भाई बहन नहीं बदल सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ बदलने को, मतलब एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि अगर उसे उनकी कुछ आदतें नहीं पसंद है तो वो उसको बदल नहीं सकता है। पर मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है, फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको बच्चा अपने खुद की इच्छाओं से चुनता है, जो कि उसके स्वास्थ्य से, जो उसके स्वार्थ से परे होता है, जो उसकी ज़रूरत से परे होता है, जो वो केवल अपने आनंद के लिए चुनता है, अपनी खुशी के लिए चुनता है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, उनसे वो फ्रेंडशिप करता है। अब फ्रेंडशिप का इतना ज़्यादा महत्व क्या होता है, क्योंकि वो अपने जिन पीयर्स ग्रुप से मिलता है उनके साथ उसकी सामाजिकता का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। जैसे कि अगर उसको एक अच्छी संगत मिल जाती है, कहते हैं ना कि अगर किसी को दोस्त की अच्छी संगत मिल जाती है तो उसका तो मतलब वारे न्यारे हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि अच्छी संगत का मिलना मतलब कि बच्चे का विकास हो जाना, बच्चा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, बच्चा अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य
हर तरह का डेवलपमेंट होता, मतलब कि उसका सर्वांगीण विकास होगा। और अगर बच्चे को बुरी संगत लग जाती है तो बच्चा बहुत सारी गलत आदतों में संलिप्त हो जाएगा, बच्चे के अंदर गलत व्यवहार का आना हो जाएगा, वो गलत गलत चीज़ों को बोलना सीखेगा और उसके अंदर अच्छी आदतों का बिल्कुल भी कोई भी आना जाना नहीं होगा, वो एकदम गलत चीज़ों की तरफ मुड़ जाएगा। और बच्चा क्योंकि ये कोरे कागज़ की तरह होता है और उसकी तरफ उस पर आप जो भी लिखोगे, बच्चे का जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था का टाइम होता है वो बहुत ही मिलने जुलने वाला टाइप होता है, मतलब उसको जो चीज़ें भा गई वो उस पर एकदम खो जाता है और वो ज़िंदगी भर के लिए उसका लेख बन जाता है, वही उसकी भविष्य का एक निर्धारण करने वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड का उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब बात करते हैं रिलेशन का। तो बच्चे के जो सगे संबंधी होते हैं उनका व्यवहार, उनके रूल्स, उनका जो विश्वास है, उनकी आदतें हैं, वो लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार है, वो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ते हैं। क्योंकि उनके रिलेटिव जैसे हैं, बच्चा भी वैसी ही चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, बच्चा भी वैसी ही आदतों को अडॉप्ट करेगा। तो रिलेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके लिए। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इतना ज़रूरी होता है क्योंकि वो बच्चे के अंदर क्रिएशन लाता है, बच्चा क्रिएटिव बनता है स्पोर्ट से। अगर बच्चा क्रिएटिव बनता है तो वो बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बच्चे को खेल खेल में हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री बनाना, ये सारी चीज़ें, फिर ब्लॉक जोड़ना, वस्तु तब थिंग्स को एक के ऊपर एक रखना, ये सारी चीज़ें क्रिएशन वाली चीज़ें। बच्चा एक्टिव रहता है बिल्कुल, और जब बच्चा एक्टिव रहता है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, उसका हर तरह का विकास होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट क्योंकि वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, उसका शारीरिक क्योंकि वो हाथों से इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहा है, सामाजिक क्योंकि वो दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप में काम कर रहा है, और रचनात्मक तो हो ही रहा है। इस तरह से स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के होल डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हमने परिवार और मित्र चैप्टर को बहुत अच्छे से फैमिली और फ्रेंड को पढ़ लिया। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीटेट का 2016 का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है सही नहीं है क्योंकि इसमें सही नहीं है क्योंकि इसमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चा जैविक होता है। अब ये कोई मतलब तो नहीं है कि बच्चा जैविक होना चाहिए, बच्चा सामाजिक होता है, बच्चे में तो हर तरह के एस्पेक्ट होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का वर्गीकरण केवल एक प्रकार का नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। सत्य है क्योंकि यह आदर्श परिवार की परिभाषा है, उनका आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार, अब देखिए ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी भारतीय परिवार में 2 ही बच्चे नहीं होंगे, ये तो वैसे ही एकदम क्रॉस कर दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही लग रहा है क्योंकि आदर्श परिवार में हम वैसे भी कई जगह स्लोगन चुनते हैं, सुनते हैं कि हम 2, हमारे 2 टाइप से, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कि एक रियल फैमिली का जो इमेजिनेशन होता है। तो ये आंसर जो है सही होता है। तो देखिए सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि कॉन्सेप्ट का जानना आपका चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। यूपी टेट या फिर जो भी अगर अदर टेट को देखेंगे तो आपको फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, पर अगर आप सीटेट देखोगे तो आपको कॉन्सेप्टुअल चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एक बार एकदम ऐसे ध्यान से सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये सोचने पे ज़्यादा डिपेंड। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कि प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का क्या है, मतलब शुरुआती आयु में परिवार मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण। बच्चा शिक्षक का अनुसरण कैसे कर सकता है? वो अनुसरण करेगा तो उसका खुद का समाज किधर जाएगा? तो प्राथमिक समाज से मतलब है बच्चा परिवार और मित्र से, क्योंकि प्रथम समाज उसका परिवार ही होता है। तो इस टाइप से हमको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये देखिए राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, और देखिए यूपी टेट में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन। और ये हमने क्वेश्चन देख लिया है अभी इसके पहले। और देखिए ये भी क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। एकल परिवार मतलब माता पिता और बच्चे हों, और ये फैक्ट वाले क्वेश्चन हो गए। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।